नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 12। हमारा क्वेश्चन है द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज़ ए एंड बी इज़ 70 किलोमीटर। दो शहर हैं, एक शहर का नाम है ए और दूसरे शहर का नाम है बी। दोनों शहर के बीच का डिस्टेंस कितना है? 70 किलोमीटर, 70 किलोमीटर। ठीक है। टू कार्स स्टार्ट मूविंग फ्रॉम ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। ए और बी दोनों शहर जिसके बीच डिस्टेंस कितना? 70 किलोमीटर। दोनों अलग अलग शहर से दो कार एक ही समय में स्टार्ट होती हैं चलने के लिए। ठीक। इफ़ दे मूव इन द सेम डायरेक्शन दे विल मीट इन 7 आवर। अगर दोनों कार एक ही डायरेक्शन में चलती हैं तो दोनों 7 घंटे चलने के बाद मिल जाती हैं एक दूसरे से। ठीक। एंड इफ़ दे मूव टूवर्ड ईच अदर, और अगर दोनों एक दूसरे की तरफ चलते हैं देन दे विल मीट इन 1 आवर, तो एक ही घंटे में मिल जाते हैं अगर दोनों एक दूसरे की तरफ चलते हैं तो। फाइंड द स्पीड ऑफ बोथ कार, दोनों कार की स्पीड हमको बतानी है। ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप धैर्य रख के क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, 4 बार पढ़िए, जब तक समझ में नहीं आता तब तक पढ़िए क्वेश्चन को, और उसके बाद फिर इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करिए। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि दोनों कार की स्पीड कितनी होगी। ये हमारी क्वेश्चन वाली लाइन है, और मैंने आपको अभी बार बार बताया है कि जहाँ क्वेश्चन पूछे उसी को कुछ ना कुछ मान लो। तो हमसे स्पीड पूछी है तो हम स्पीड को ही x और y मान लेते हैं, क्योंकि 2 कार हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं लेट स्पीड ऑफ बोथ कार बी x एंड y किलोमीटर पर आवर, या स्पीड ऑफ फर्स्ट कार भी x किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ सेकंड कार भी y किलोमीटर पर आवर। जैसे लिखना है वैसे लिख लो, मैं एक ही लाइन में लिखना चाहता हूँ। स्पीड ऑफ बोथ कार, बोथ यानी दोनों कार, बी x एंड y किलोमीटर पर आवर। पहले कार की स्पीड x किलोमीटर पर आवर और दूसरे कार की स्पीड y किलोमीटर पर आवर, ये हमने मान लिया। ठीक। अब सिचुएशन क्या बोलता है उसको थोड़ा सा हम एनालाइज करते हैं, और मैं आपको यहाँ पर स्टोरी सुनाता हूँ कि क्या चल रहा है। ध्यान से देखना। ये 2 शहर हैं। ठीक है। इस शहर का नाम है ए और ये वाला शहर है बी। ठीक है। दोनों शहर के बीच का डिस्टेंस देखो कितना है। दोनों शहर के बीच का डिस्टेंस, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है 70 किलोमीटर। ये ए और बी जो 2 सिटीज़ हैं, 2 शहर हैं, उनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 70 किलोमीटर। ठीक है। अब केस नंबर 1 देखना। केस नंबर 1 इसी में मैं आपको समझा रहा हूँ ना, यहाँ पर देखना ना, मैं बनाता हूँ केस नंबर 1। केस नंबर 1 में क्या सिचुएशन है देखो। ए से एक कार स्टार्ट हुई, ठीक है, और बी से एक कार स्टार्ट हुई, ये बी है। ए से एक कार स्टार्ट हुई, बी से एक कार स्टार्ट हुई, दोनों सेम टाइम पर स्टार्ट होते हैं। ठीक। पहला केस ये बोलता है कि अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में जाएं, दोनों एक ही डायरेक्शन में चलें, ये भी इधर मूव करे और ये भी इधर मूव करे, एक ही डायरेक्शन हो गई, उसी तरफ जा रहे हैं। मान लो वो लेफ्ट है या राइट है, राइट है तो दोनों राइट की तरफ जा रहे हैं एक डायरेक्शन में, तो दोनों कितनी देर में मिल जाएंगे? 7 घंटे, 7 आवर में दोनों मिल जाएंगे। ओके। इसका मतलब है, देखो सिचुएशन समझना थोड़ा सा ना, ये कार स्टार्ट हुई, ये कार स्टार्ट हुई, दोनों एक ही टाइम पे स्टार्ट हुए। मान लो मेरी घड़ी में अभी 10 बजा है, 10, तो 10 बजे ये कार भी स्टार्ट हुई, 10 बजे ये कार भी स्टार्ट हुई, दोनों उसी तरफ चलने वाले हैं, एक ही टाइम पर स्टार्ट हुए, एक ही टाइम पर चलना शुरू किए, और दोनों 7 घंटे बाद मिल जाते हैं। अगर दोनों 7 घंटे बाद मिलते हैं एक दूसरे से, तो ये कितनी देर तक चलता रहा? 7 आवर। ये भी कितनी देर तक चलता रहा? 7 आवर। तो दोनों 7 घंटे तक चले और मिल गए। ये समझ में आया? ओके। मैं इसको ऐसे दिखाता हूँ यहाँ पर आपको, देखिए ना, ये वाली कार चली ऐसे, ये, और ये वाली कार चली ऐसे, ये। ठीक है ना। ये ए वाला चला, नीचे वाला बी वाला चल रहा है, ये ए है, ए कार चला और ये बी वाला कार चला, और दोनों कार, ध्यान से देखना, ये ए वाला कार है और ये बी वाला कार है। ठीक है। दोनों कार मिल गए, ए और बी दोनों कार यहाँ पर मिल गए। दोनों ने टाइम कितना लिया चलने में? 7 आवर। इसका मतलब है ये ए वाला कार भी कितनी देर तक चला, तो इसका टाइम मैं लिख देता हूँ 7 घंटे तक चला।
ये बी वाला भी कितनी देर तक चला, तो इसने भी टाइम कितना लिया, 7 आवर। तो दोनों गाड़ी 7 घंटे तक चलती हैं, तो यहाँ पर मिल जाती हैं। ये केस नंबर 1 हो गया। केस नंबर 2 देखो, केस नंबर 2, ठीक है। ए वाले शहर में, ए सिटी में ये पहला कार खड़ा है ए वाला, ये बी वाले में ये दूसरा कार खड़ा है बी वाला, ये, ठीक है ना। दूसरे सिचुएशन में क्वेश्चन ये बोलता है कि दोनों एक दूसरे की तरफ चलते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर ए वाला कार उधर जाता है तो बी उसके उल्टे डायरेक्शन में इधर आएगा, एक दूसरे के उल्टे डायरेक्शन में चलते हैं। और क्वेश्चन बोलता है दोनों मिल जाते हैं कितनी देर में, 1 घंटे में। इसका मतलब है ये कितनी देर तक चला, 1 घंटे तक, ये भी कितनी देर तक चला, 1 घंटे तक, दोनों मिल गए, ठीक है। तो मैं आपको इसको भी दिखाता हूँ। मान लो ये कार यहाँ तक आया और ये वाला कार यहाँ तक आया, ठीक है। ये है हमारा ए वाला कार और ये है हमारा बी वाला कार। यहाँ बना देता हूँ, उससे ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, दोनों मिल गए, एक ही लोकेशन पर हैं, मिल गए हैं, ठीक है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये कितनी देर तक चलता रहा, 1 घंटे तक, और ये भी कितनी देर तक चलता रहा, 1 घंटे तक। दोनों 1 घंटे तक चलते हैं, मिल जाते हैं, ठीक है। ये 2 सिचुएशन हो गई, ठीक है। यहाँ तक आप समझ लीजिए। अब हम लोग इसको बनाना स्टार्ट करेंगे तो आगे की स्टोरी आपको समझ में आएगी। यहाँ हमको दिया क्या है, आपको ये समझना है। ये कार आप चाहें तो एक ही जगह बना सकते हैं, ऊपर नीचे, जैसे वहाँ मैंने बनाया है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ओके। हाँ, अब थोड़ा सा समझिए क्या दिया है। दिया ये है कि ये कार कितने टाइम तक चलता है, 7 घंटे। तो ए वाले कार की टाइम हमको दी हुई है और ए कार की स्पीड हमने मान ली है। ए वाला यानी पहला कार, वो दूसरा कार। पहले कार की स्पीड कितनी, x। तो ये कार कितने स्पीड से चल रहा है, मैं इसकी स्पीड भी यहाँ नोट करता हूँ, देखना ना, इसकी स्पीड कितनी है, x किलोमीटर पर आवर। इस कार की स्पीड कितनी है, बी वाले की, y किलोमीटर पर आवर। यहाँ भी स्पीड ए की कितनी रहेगी स्पीड, x किलोमीटर पर आवर, और y वाले की स्पीड कितनी रहेगी, y किलोमीटर पर आवर। ये तो हमने मान लिया ना, दोनों कार की स्पीड x और y। तो हमको क्या दिया है, दिया क्या है, ध्यान से देखना ना। कार की स्पीड हमको पता है x, ये कार कितने टाइम तक चलता है, 7। तो स्पीड पता है, टाइम पता है, क्या नहीं पता है, आंसर है डिस्टेंस। क्योंकि स्पीड, टाइम और तीसरी क्वांटिटी कौन सी बचती है, डिस्टेंस। और जिसका बड़ा सुंदर सा फॉर्मूला मैं आपको पिछले एग्जाम्पल में बता चुका हूँ कि हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये नोट कर लो, ये बार बार ये काइनेमेटिक्स का फॉर्मूला जगह जगह मैथ्स में यूज़ होता है। तो देखिए, अगर एक कार की स्पीड मुझे पता है, एक कार कितनी देर तक चलती है ये मुझे पता है, अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या पता चल जाएगा, डिस्टेंस की, वो कितना डिस्टेंस जाता है। समझ में आया, ओके। इस तरह दूसरे कार का भी स्पीड और टाइम हमको पता है, तो हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं, दोनों मल्टीप्लाई करके। देख लो फॉर्मूला, इस केस में भी स्पीड और टाइम पता है, स्पीड और टाइम पता है, तो हम डिस्टेंस निकाल लेंगे। और ए और बी के बीच के शहर का, ए और बी जो शहर है उनके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। स्टार्ट करूं मैं, यहाँ तक आप समझ चुके हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो प्लीज़ एक बार वीडियो को पॉज करिए, रिवाइंड करिए, फिर से सुनिए यहाँ तक, और उसके बाद फिर आगे बढ़ाइए, आपको बहुत मज़ा आएगा इसको बनाने में। ओके, केस नंबर 1। When both cars moving in same direction, अगर दोनों कार एक ही डायरेक्शन में बढ़ते हैं, ये केस नंबर 1, सेम डायरेक्शन में जाते हैं, तो क्या होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस, टाइम और स्पीड तो हमको दिया है, हम दोनों कार का क्या निकाल सकते हैं, डिस्टेंस। तो हम क्या करें, हम क्या निकालेंगे, डिस्टेंस कवर बाय कार ए, डिस्टेंस कवर बाय कार बी, दोनों कार के डिस्टेंस निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करिए बनाना। दोनों कार के चलिए, तो हम दोनों कार का डिस्टेंस निकालेंगे कि दोनों कार कितना कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती हैं। ओके, चलिए तो देखिए, डिस्टेंस कवर्ड बाय, फर्स्ट कार लिखो या कार नंबर ए लिख दो,
ए वाले को मैं पहला कार मान रहा हूँ, बी वाले को दूसरा कार मान रहा हूँ, तो फर्स्ट कार सेकंड कार बोलने के बजाय हम ए कार बी कार बोलेंगे, हमको समझ में आता है। ओके, डिस्टेंस कवर बाय कार नंबर ए कितना? आंसर है स्पीड इनटू टाइम। पहले कार की स्पीड कितनी है? x, टाइम कितना लिया? 7, तो ये कितना बन गया? 7x। डिस्टेंस है इसलिए यूनिट क्या बनेगी? किलोमीटर। 7x किलोमीटर किसने कवर किया? पहले कार ने। 7x किलोमीटर। ओके, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार बी। कार बी कितना डिस्टेंस कवर करेगा? सेम वही चीज, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस देता है वो फॉर्मूला देखो, स्पीड इनटू टाइम। तो दूसरे कार की स्पीड कितनी है? y, और टाइम कितना ले रहा है दूसरा कार? पहले केस का 7 आवर। तो ये भी कितना बन जाएगा? 7y किलोमीटर। समझ में आया? अब थोड़ा सा डायग्राम देखो और समझो इसको। पहला कार ये चल रहा है ना, ये वाली लाइन, तो पहला कार यहाँ से यहाँ तक आया, तो ये डिस्टेंस कितना बन गया? ये वाला डिस्टेंस। फिर से मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा देखिएगा। मैं इधर आ जाता हूँ, ये देखो, पहला कार यहाँ से चलना स्टार्ट किया, 7 घंटे में यहाँ पहुँचा है पहला कार। तो ये वाला डिस्टेंस कितना इसने ट्रेवल किया? ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? दिख रहा है आपको? ऐसे दिखाऊं? ये डिस्टेंस पहले कार ने जो कवर किया ये कितना है? ये वाला, ये टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक, ये डिस्टेंस कितना है? तो आंसर है, देखो ना, पहले कार ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 7x। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया? ये 7x। ठीक है, यहाँ तक समझे? उसके बाद दूसरे कार ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 7y। ये यहाँ से चलता है, यहाँ तक पहुँचता है, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया? 7y। ठीक है, इसको मैं लिख रहा हूँ ना, देखना, दोनों डिस्टेंस यहाँ पर मैं मार्क करता हूँ। देखिए, ये A से लेके यहाँ तक पूरा ये कितना है? ये है हमारा 7x किलोमीटर। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है? 7y किलोमीटर। दोनों के डिस्टेंस यहाँ लिखे हैं मैंने। तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 7x किलोमीटर और यहाँ से यहाँ तक 7y किलोमीटर। तो क्या? और यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस कितना? 70। दिख रहा है ना, 70 किलोमीटर। तो अगर मैं इस बड़े वाले में से 7x में से ये 7y निकाल दूं तो कितना बचेगा? इतना ही ना बचेगा। और इस डिस्टेंस का नाम क्या है? 70 किलोमीटर, ए और बी के बीच का डिस्टेंस। फिर से देखो इसको, थोड़ा सा देख के समझो। देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? 7x। पहली कार ने ट्रेवल किया 7x किलोमीटर। ठीक, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दूसरी कार ने ट्रेवल किया कितना है? 7y किलोमीटर। ये 7x और ये 7y। अगर मैं 7x में से ये 7y निकाल दूं तो ये कितना बचेगा? A और B के बीच का डिस्टेंस 70 किलोमीटर। तो अगर मैं इस पूरे में से इस पूरे को माइनस कर दूं तो इतना बचेगा, और ये कौन है? 70। एक इक्वेशन बन जाएगा, डिस्टेंस है भाई, डिस्टेंस। ठीक, तो देखिए ना, पहला सिचुएशन क्या बना? पहला सिचुएशन, बड़ी कार, पहली कार ने डिस्टेंस ट्रेवल किया 7x, दूसरी कार ने डिस्टेंस ट्रेवल किया 7y। अगर मैं बड़े डिस्टेंस में से छोटा डिस्टेंस निकाल दूं तो ये बीच वाला डिस्टेंस बचेगा, और ये डिस्टेंस कितना है? 70। तो अगर मैं इसको बड़े डिस्टेंस में से छोटा डिस्टेंस माइनस कर दूं तो ये बचेगा। ये आया समझ में? देख लो, डायग्राम से आपको समझ में आना चाहिए। ओके, ये भी 7 से डिवाइड होता है, ये भी डिवाइड होता है, ये भी 7 से डिवाइड कर दी, ये बना, ये कितना बनेगा? 1x माइनस 1y। 7 से डिवाइड करोगे तो 10। ये बना हमारा पहला इक्वेशन। पहला इक्वेशन देख लो, नोट कर लो यहाँ तक। अब हम लोग आते हैं केस नंबर 2 में। ठीक है, केस नंबर 2। केस नंबर 2, दूसरे केस में क्या हो रहा था? दोनों कार अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं एक दूसरे के। When both cars moving in opposite direction. तो क्या होगा? दोनों का हम डिस्टेंस निकालेंगे, जैसे पहली केस में हमने निकाला, सेम चीज। डिस्टेंस कवर्ड बाय कार ए कितना डिस्टेंस कवर करेगा? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डिस्टेंस? स्पीड इनटू टाइम। तो यहां भी हम स्पीड इनटू टाइम कर रहे हैं। ओके, स्पीड
into time. What is the speed of first car? X. What is the time taken? केस नंबर 2 है, x की स्पीड से कार नंबर A चल रहा है, कितने टाइम तक चला? 1 आवर। तो x इंटू 1 कितना बनेगा? x, और ये डिस्टेंस हम निकाल रहे हैं इसलिए ये क्या आ जाएगा? किलोमीटर में, x किलोमीटर। तो इस कार ने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? x किलोमीटर। यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये डिस्टेंस कितना बनेगा? डिस्टेंस x किलोमीटर। ये यहाँ से यहाँ तक जो पहुँचा है ये A वाला, ये x डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया। B वाला कितना करेगा? सिमिलरली डिस्टेंस कवर्ड बाय कार B, इसका फॉर्मूला भी वही रहेगा, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है दूसरे कार का? y, और ये भी कितना देर चलता है? 1 घंटा। तो इसका डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा? y किलोमीटर। तो दूसरी कार ने भी कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया? y किलोमीटर। यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचा है, देखो यहाँ से यहाँ तक y किलोमीटर। ठीक है, यहाँ तक समझे? यहाँ से यहाँ तक x किलोमीटर। मैं इस कार को यहीं बना देता हूँ, इसी के ऊपर। ये है हमारा कार नंबर A, दोनों एक ही जगह मिले ना, ये और ये नीचे वाला B। तो A वाला यहाँ तक चला है, तो देखना ध्यान से, देखो 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 ध्यान से, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस A वाले कार ने ट्रेवल किया। कितना डिस्टेंस है ये? x। अब इधर देखो, यहाँ से चला B वाला इस तरफ, ये कितना डिस्टेंस आया? y। फिर से देखो, मैं आपको हाथ से दिखाता हूँ, देखना ना, ये A और B शहर हैं, दोनों का डिस्टेंस कितना है? 70 किलोमीटर। ठीक है, A से एक कार चली यहाँ तक आई, ये इतना डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक। B यहाँ है ना, यहाँ से यहाँ आया x किलोमीटर। B से एक कार चली यहाँ तक आई, यहीं पर कार मिली थी ना दोनों। B से एक कार चली यहाँ तक आई, तो ये डिस्टेंस कितना हुआ? y किलोमीटर। A से चली थी यहाँ तक पहुँची, तो ये डिस्टेंस x। B से चल के यहाँ तक पहुँची, ये डिस्टेंस y। ये है x, ये है y, दोनों जुड़ेंगे तो क्या बनेगा? x प्लस y, और ये डिस्टेंस कितना है? 70 किलोमीटर। देख लो डायग्राम में। तो यहाँ से हमको दूसरा इक्वेशन क्या मिलेगा? इक्वेशन नंबर 2। देखो, A और B के बीच का टोटल डिस्टेंस कितना है? 70 किलोमीटर। A वाला आधा दूर तक चला x, B वाला आधा दूर तक आया y, तो ये x और ये y दोनों मिला के A और B के बीच के डिस्टेंस बने ना। A और B के बीच के डिस्टेंस बन गए, और ये डिस्टेंस कितना है? 70। इसलिए यहाँ से therefore x प्लस y इज इक्वल टू 70। ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। देख लो आप, यहाँ तक समझ लो। पहले सिचुएशन से x माइनस वाई इक्वल टू 10 बना, दूसरे सिचुएशन से x प्लस वाई इक्वल टू 70 बना। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अब हमारे पास दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे, x और y की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो कौन सा मेथड लगाना चाहिए? y का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट 1 सेम है, y माइनस में y प्लस में ऑलरेडी अपोजिट साइन है, कैंसिल हो सकता है। एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं, y एलिमिनेट करते हैं, x निकाल लेते हैं। चलिए, बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। मैं इसको रब करता हूं और आगे बढ़ते हैं। वीडियो पॉज करके यहाँ तक नोट कर लीजिए। ओके, आगे देखिए, दो इक्वेशन हमको मिल गए, हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। क्या करना है? ऑटोमेटिकली ये प्लस माइनस में है, तो दोनों इक्वेशन को अपन क्या करेंगे? सिर्फ ऐड करेंगे। आप चाहें तो ऊपर लिख सकते हैं एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो x प्लस एक्स कितना हो गया? 2x। y तो कैंसिल हो गया, 70 और 10 80। तो x इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाई 2 यानी 40। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 40 किलोमीटर पर आवर्स। ये x क्या था? पहले कार की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर, दूसरे कार की स्पीड y देगा। y निकालने के लिए किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो इसको उठा के मैं सेकंड इक्वेशन में रखता हूँ। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। सो x की जगह मैंने रखा 40 प्लस y इज इक्वल टू 70, y इज इक्वल टू 70 माइनस 40, y इज इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर। देयरफॉर व्हाट इज आंसर? स्पीड ऑफ बोथ कार्स आर। एक की स्पीड कितनी थी? 40 किलोमीटर पर आवर एंड 30 किलोमीटर पर आवर। दिस इज आवर आंसर। मैच कर लो अपने बुक से, अगर मैच नहीं होता तो फिर आप इसको करेक्ट करेंगे। ठीक है,
ओके, एक की स्पीड 40 आ रही है, एक की स्पीड 30 आ रही है, बिल्कुल करेक्ट बनाया अपन ने। ठीक है, तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछेंगे। ओके।